नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूमा मुखर्जी। आज हम संज्ञा को समझने की कोशिश करेंगे। हमें एक आसान सी बात समझनी है कि नामों की दुनिया को संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ व्यक्ति का अर्थ केवल व्यक्ति से नहीं, पूरे प्राणी जगत से है। व्यक्ति के प्राणी जगत के मतलब पशु, पक्षी, ये भी इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे रमेश, कोलकाता, कलम, बुढ़ापा, मोर, घोड़ा आदि। रमेश कहने से व्यक्ति का, कोलकाता कहने से स्थान का, कलम कहने से वस्तु का, बुढ़ापा एक अवस्था है और मोर, घोड़ा आदि प्राणी हैं। चलिए कुछ उदाहरण के साथ संज्ञा को समझने की कोशिश करते हैं। रमेश खेलता है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है। कोलकाता में ईडन गार्डन है। कोलकाता एक स्थान है, ईडन गार्डन एक स्थान है। कलम आधुनिक युग की देन है। कलम एक वस्तु है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा एक अवस्था है। मोर की आवाज़ मधुर नहीं होती। मोर एक पक्षी है। संज्ञा के भेदों में पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पहाड़, देश, दिन, महीना, शेर, सागर, राजा और कवि। शब्द किसी एक जाति का या जाति मतलब उसके वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला उदाहरण है नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती हैं। यहाँ नदी शब्द का प्रयोग किसी भी नदी के लिए किया जा सकता है। उसी तरह पर्वत, सागर। दूसरा है शेर। शेर, भेड़, भैंस। शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। राजा ने कवि का सम्मान किया। आज का युवक कल का नेता है। उसी तरह राजा, कवि, युवक, ये सारे किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, चेतक, महाराणा प्रताप, ताजमहल, आगरा और गंगा सभी किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान के ऐसे नाम हैं जिनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। उदाहरण के साथ देखते हैं कि हिमालय भारत का गौरव है। हिमालय एक खास पर्वत है। चेतक एक खास घोड़ा है महाराणा प्रताप का। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो महाराणा प्रताप एक विशेष व्यक्ति है, चेतक एक प्राणी है, एक खास प्राणी, एक खास पशु है जो महाराणा प्रताप के पास था। ताजमहल एक विशेष इमारत है। गंगा एक विशेष नदी है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक आसान तरीका है कि जिन संज्ञा शब्दों को हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, क्रोध, मिठास, आलस्य, सफलता आदि। उदाहरण के साथ देखते हैं कि मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। बचपन को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। बचपन एक अवस्था है। परशुराम को क्रोध आ गया। परशुराम को तो हम छू सकते हैं लेकिन उसके क्रोध को हम नहीं छू सकते। अंगूर में मिठास है, इसी तरह मिठास को हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। आलस्य व्यक्ति का सबसे समीपवर्ती शत्रु है। आलस्य एक दोष है, मनुष्य का एक दोष है, उसे हम छू नहीं सकते।
रामधन को प्रत्येक काम में सफलता मिल रही है। अब सफलता भी एक भाववाचक संज्ञा है। उसे हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। संज्ञा के और दो भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।